आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी के इंसेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का इंसेप्शन बोलते टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत हमने लातूर में कैसा की, इसके बारे में मैं आपसे कुछ मेरे फीलिंग शेयर करने वाला हूँ। मैं जब 1981 में एमबीबीएस को एडमिशन हुआ और 85 में एमबीबीएस होने के बाद जब मैं रूरल एरिया में गया, रूरल एरिया में जो मैंने 6-7 साल गवर्नमेंट की सर्विस की, उस सर्विस के पीरियड में मुझे ये समझ में आया कि सिटी में बहुत सारे हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गांव में, तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस तक भी जो है वो सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ तक के नॉर्मल डिलीवरी करने की सुविधा भी खेड़े गाँव में नहीं रहती। कुछ अनट्रेंड डाइज करते थे, कुछ ट्रेंड डाइज करते थे, और जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते थे। बहुत सारे, इससे पहले हमने जैसा बताया कि एक पेशेंट का पीपीएच हुआ, उसमें उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी, और उसी पेशेंट का हमने यहाँ पे सरोगेसी के थ्रू उसे बच्चा पैदा कर दिया। तो मैंने ये जो खेड़े गाँव में, जो मैं आंध्रा के बॉर्डर पे सर्विस किया कुछ, और कुछ कोकन डिस्ट्रिक्ट में, कोकन के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया था। तो वहाँ का जब मैंने देखा कि ये जो बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज तक नहीं है, और आईवीएफ की बात ये तो बहुत दूर की बात थी। उसके बाद मैंने जैसा है जेजे में एमडी के लिए एडमिशन लिया, और एमडी ख़त्म करके जब मैं निकल रहा था तो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूं या फिर कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करूं। उसी वक्त मेरे डॉक्टर CN पुरंदरे, जो मेरे पीजी टीचर थे, बड़े फेमस डॉक्टर हैं, वो इंटरनेशनल एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आजकल गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत कुछ हो चुके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन आईवीएफ की सुविधा अभी तक सिर्फ मेट्रो सिटी में है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं पहुंची। तो क्यों ना तुम जब लातूर में जाएंगे तो अगर प्रैक्टिस करना है तो फिर आईवीएफ स्टार्ट कर दो। और जैसा कि मेरे गुरु ने कहा तो मुझे मानना ही था, तो मैंने सर से कह दिया कि मैं बेसिक ट्रेनिंग ले लेता हूँ, और मैंने सर के पास ट्रेनिंग ली, कुछ लीलावती हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली, और कुछ एक पल्स हॉस्पिटल बल्कि अहमदाबाद के वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और मैंने आईवीएफ शुरू करने का इरादा किया, और फिर मैं लातूर को आ गया। 2007 में मैं लातूर में आके हमारा हॉस्पिटल शुरू किया, और वहाँ पे मैंने इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखनी शुरू की। इनफर्टिलिटी के पेशेंट वक्त, शुरू करते वक्त फिर से मैंने पुरंदर सर से बात किया कि क्या ये टेस्ट ट्यूब बेबी लातूर में सक्सेस रहेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर में सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि उस ज़माने में टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट 30 to 40% सक्सेस रेट था। जैसा कि 100 पेशेंट करेंगे तो 30 पेशेंट को फ़ायदा होगा और 70 पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो 70 पेशेंट नाराज़ हो जाएंगे तो मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा, ये दिल में ख्याल था। मैं फिर से पुरंदर सर के पास गया और मैं बोला कि सर, मुझे डर लग रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू करूं या मैं जनरल गायनिक की प्रैक्टिस करूं। तो सर ने कहा कि घबराओ मत, तुमने बहुत अच्छी स्किल एक्वायर की है, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हा विषय असा आहे की हा जरा कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे की त्या प्रत्येक जी व्यक्ती मूल होत नाही ती येते, त्याला एकच कारण असतं असं नाही, अनेक कारणं असतात। त्यामुळे ती सर्व कारणं जाणून घेऊन त्यावर उपाय शोधणं हे एक त्याच्यामध्ये कसब आहे, आणि त्यांनी त्याच्यावर पुष्कळ मेहनत घेतलेली आहे। त्याच्या हॉस्पिटलच्या जी सुरुवात झाली त्याच्या इनॉग्रेशनला पण मी तिथे हजर होतो, आणि नंतर सुद्धा 2 वेळेला लातूरला मी आलो आहे तेव्हा त्याचं काम पाहिलेलं आहे, आणि त्याचं जे डेडिकेशन आणि हार्ड वर्क त्याच्यामध्ये आहे त्याच्यात त्याला सफलता मिळाली, यात काय विशेष नाही। आपण एक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैद्यत्व तज्ञ आहात सर। लातूर सारख्या छोट्या ठिकाणी डॉक्टर अभिनय कितपर्यंत यशस्वी होऊ शकतात? इंग्लिश मध्ये म्हणणं आहे स्काय इज द लिमिट। मला खात्री आहे की त्याच्या ज्या कामाची त्याची जी पद्धत आहे आणि जी पेशंटना सांभाळण्याची आणि पेशंटना ट्रीट करण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये त्याचं पुष्कळ भरभराट होईल, आणि मला खात्री आहे की लातूरमध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पण तो उद्या उभारून यशस्वीरित्या ते सांभाळू शकेल। माझ्या जीवनातील जे अनेक
परिश्रमातून मोठी झालेली माणसं आहेत. त्यापैकी डॉक्टर आमिर हे त्यांच्या विवाहापूर्वी सोयरिकीच्या कार्यक्रमामध्ये आमची पहिली भेट झाली आणि त्यावेळी जेव्हा त्यांना बोललो तर पहिल्याच भेटीमध्ये हा माणूस शून्यातून विश्व निर्माण करणार याची मला मनापासून खात्री होती. फिर इसी तरह मैंने डिसाइड तो किया कि लातूर में टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल शुरू करेंगे. जब कुछ लोगों से बात किया और यहाँ पे जब प्रैक्टिस शुरू की, फिर हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जब लोगों को बताने शुरू किए तो सबसे पहले तो लोगों का ये ख्याल था टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो अपना खुद का बच्चा नहीं रहता है, वो दूसरे का बच्चा रहता है, तो अपना ये अनुवंशिक बच्चा नहीं है या फिर अपने खानदान का बच्चा नहीं है, तो ऐसा बच्चा करना बोले तो ये तो धर्म के खिलाफ है या ये नीति के खिलाफ है, ऐसा लग रहा था. तो इस बात का बड़ा ऑब्स्टकल तैयार हो गया था. फिर हमने इस पे एक सॉल्यूशन निकाला कि हमने जहाँ जहाँ पे बस स्टैंड हैं वहाँ पे होर्डिंग्स लगा दिए, टेस्ट ट्यूब बेबी ये खुद का बच्चा होता है और वो अनुवंशिक बाळ खुद का होता है. मराठी में हमने बोर्ड लगा दिले, टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे हे स्वतःचं बाळ असतं आणि ते अनुवंशिक असतं आणि ते नॉर्मल बाळ असतं. दूसरा ये लोगों में प्रॉब्लम रहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोले तो वो कमज़ोर बच्चा रहता है और ये बच्चे को आगे चल के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये बच्चा कमज़ोर रहेगा, इसका दिमागी हालत कैसी रहेगी, और ये दूसरा ऑब्स्टकल था. तो जब हमने टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू किया तो टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू करने के बाद जो कुछ बच्चे हो गए शुरुआत के पीरियड में, उसके माँ बाप का हमने इंटरव्यू पब्लिश किया. जैसा कि टीवी पे कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया, कुछ हमारे केबल पे दे दिए और कुछ लोगों के पोस्टर पॉम्पलेट करके हमने एक सब तक डिस्ट्रीब्यूट करने से फिर समाज में थोड़ी सी जागृति शुरू हो गई. तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के पीरियड में मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा सोशल फैक्टर को बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा. नहीं तो सोशली जब तक लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस साइंस की टेक्नोलॉजी को, तो उसके बारे में गलतफहमियाँ ज़्यादा थी, उसके फ़ायदे लोगों के पास बहुत कम नज़र आ रहे थे उनको, और उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अपना बच्चा नहीं है और बच्चा होगा भी तो वो कमज़ोर होगा, फिर कॉस्टली रहेगा ये ट्रीटमेंट, फिर उसमें सक्सेस रेट 30 to 40% है. तो ये सब जो कठिनाइयाँ थी वो डॉक्टर अजय शेख ने इसे सॉल्व किया और इसी तरह से हमने टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत की.